तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। शॉर्ट रिवीजन आपका बैच है ये, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड आइडेंटिटी। तो ये 4 प्रकार की आपको आइडेंटिटी दी हुई है, इनमें से ये पूछ रहा है कि वैलिड कौन सी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक एंड गेट के लिए प्रॉपर्टीज में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप सॉल्यूशन देखोगे इसका, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको फॉर एंड गेट, ठीक है। तो एंड गेट के लिए जब आप करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए एक कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको क्रम विनिमय, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एक होती है एसोसिएटिव साचर्यता, ठीक है। एक साचर्यता वाली प्रॉपर्टीज होती है। तो एंड गेट के लिए कैसे लिखते हैं इसको, जैसे कि यहाँ पर a डॉट बी है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो b डॉट ए। तो ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज फॉलो करता है एंड गेट। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप कैसे लिखते हो, यहाँ पर देखिए a डॉट, यदि आप यहाँ पर b डॉट सी इस टाइप से इसको कर रहे हो तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि a डॉट यहाँ पर b कर सकते हो और साथ में यहाँ पे इसको c लिख सकते हो। इस टाइप से भी इसको बोल सकते हो। ये क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो अब हम बात करें, मैं आपको बता देता हूँ कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज कैसे आपको लिखनी है। तो ये आप मान के चलो यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ जैसे कि एंड गेट की, उसके बाद दूसरा आपका गेट होता है और गेट होता है। एक आपका गेट होता है जिसको आप बोलते हो नैंड गेट होता है। एक आपका है नॉर गेट होता है। एक आपका XOR गेट होता है। एक आपका एक्स नॉर गेट होता है, ठीक है। इसको आप एक्स को एक्सक्लूसिव और गेट बोलते हो, एक्सक्लूसिव नॉर गेट बोलते हो, इस टाइप से आप इसको बोलते हो। ये इस टाइप के आपके पास गेट्स होते हैं। सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज एंड वाला जो है प्रॉपर्टी ये भी देता है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज भी ये देता है। और गेट की जब हम बात करते हैं तो ये भी क्या है, कम्यूटेटिव को फॉलो करता है और एसोसिएटिव को भी फॉलो करता है। नैंड जो गेट है आपका ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। और गेट है ये भी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। XOR भी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सभी ये फॉलो करते हैं। लेकिन अब एसोसिएटिव की बात करें तो ये दोनों एंड और तो करते हैं, लेकिन जो नैंड गेट है ये नहीं करता है। तो थर्ड वाला ये नैंड गेट नहीं करता है। नॉर गेट भी आपका ये फॉलो नहीं करता है। अब बात करते हैं XOR गेट की, ये आपका फॉलो करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को। और एक्स नॉर गेट है वो ये पार्शली फॉलो करता है। पार्शली कहने का मीन्स क्या है, मतलब आंशिक रूप से फॉलो करता है। पार्शली कैसे करेगा ये आप देखोगे। पार्शली जैसे कि मैं यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट की बात करूँ, यहाँ पर मैं नंबर ऑफ इनपुट्स की बात करूं, जैसे कि यहाँ पे आपको इवन नंबर के इनपुट मिलेंगे, यहाँ पे आपको जैसे कि इवन नंबर के इनपुट मिलेंगे, तब तो ये क्या करेगा, फॉलो करेगा इस वाली प्रॉपर्टीज़ को, एसोसिएटिव को। यदि आपको नंबर ऑफ इनपुट कैसे मिल जाए, ओड मिल जाए, तो ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। ये वाली बात आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव को आपको बताया है। ये 4 एंड गेट के लिए प्रॉपर्टीज मैंने शो करके ऐसे दिखा दी हैं। अब यहाँ आओ आप ऑप्शंस पे। सबसे पहला है ये देखिए एक्स, और ये कौन सा गेट है आपका XOR गेट, ठीक है, एक्सक्लूसिव और गेट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अब देखिए, तो ये इसके लिए भी साचर्य नियम का पालन करता है। जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है XOR, इसके लिए भी करता है, इसके लिए भी, ठीक है। तो इसमें दोनों वैलिड हैं, तो ये आपका ठीक है। इस वाले को देखो, x कॉम्प्लीमेंट क्या है, बाई है। x यहाँ पर क्या है, ये बाई। और इसको आपने क्या किया है, देखिए XOR गेट यहाँ पे x प्लस वाई, कब, इफ यदि x y बराबर 0 है। तो ऑप्शन आप चेक, ऑप्शन कौन सा है आपका, सी वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, x है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है, बाई के साथ में। तो इसको आप क्या कहोगे, यहाँ पे इसको क्या कहोगे आप, यहाँ पे बराबर करोगे। तो इसकी 2 कंडीशन बन जाएगी, देखिए इसको करने की। एक तरीके से तो इसको मैं ऐसा लिख लूँ कि एक्स वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई बार, इस टाइप से इसको बोल सकते हो, इस टाइप से। और एक तरीके से इसको ऐसा बोल सकते हो कि एक्स वाई
और यहाँ पर आपका ये क्या है एक्स बार और प्लस यहाँ पे वाई बार, ऐसा आप इसको लिख सकते हो। यदि मैं इसको डी मॉर्गन प्रमेय यहाँ पे यूज कर लूँ, कौन सी प्रमेय, डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है कि x प्लस वाई है, तो यहाँ पे इसको x प्लस वाई को ऐसा भी लिख सकते हो कि x और डॉट वाई और इस पर आपने क्या लगा दिया बार, ऐसे आप इसको बोल सकते हो। ये क्या होती है, डी मॉर्गन प्रमेय होती है। साइड में आपको यहाँ पे लिख दूंगा मैं, ठीक है, देख लेंगे डी मॉर्गन प्रमेय। तो यहाँ से अब देखो आप x प्लस वाई है ना, और ये क्या है x डॉट वाई, और x वाई बराबर आपको 0 रखना है इफ यदि, तो यहाँ पे यदि इसको 0 रखोगे, 0 का बार करोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसलिए यहाँ पर x कॉम्प्लीमेंट y की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, x प्लस वाई। तो ये बिल्कुल सही है, तो सी भी आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे आप लिख लो इस वाली प्रमेय को डी मॉर्गन थ्योरम। तो डी मॉर्गन थ्योरम प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, डी मॉर्गन की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो ये होती है कि आप a प्लस बी यहाँ पर बार ऐसे दिया है, तो इसको आप a डॉट बी बार का होल बार ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है, इस टाइप से आप लिख सकते हो। ये डी मॉर्गन प्रॉपर्टीज होती हैं। ऑप्शन नंबर डी को आपको चेक करना है कि x कॉम्प्लीमेंट y बराबर क्या दे रखा है, एक्स वाई प्लस एक्स वाई का होल बार, और ये क्या दे रखा है, इसका पूरा कंप्लीट बार यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो देखिए एक्स वाई है प्लस एक्स बार है और वाई बार है, इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, और साथ में यहाँ पर पूरा कंप्लीट बार दे रखा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई को आप इस टाइप से लिख सकते हो कि एक्स और यहाँ पर क्या है, ये इस टाइप से लिख सकते हो इसको वाई, है ना, और इसका क्या कर रहे हो आप, होल बार कर रहे हो। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये एक्स नॉर गेट होता है, ये एक्स नॉर गेट होता है। तो एक्स नॉर गेट ये ऐसा करते हो, और यदि इसका आपने होल बार किया है तो आप इसको इसमें चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी प्रॉपर्टीज आपकी बिल्कुल करेक्ट है। अब आप ये देखिए कि एक्स प्लस वाई का यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट जेड कर रहे हो बराबर एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस जेड, तो ये तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ओनली क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, यहाँ पर प्लस दे रखा है, कॉम्प्लीमेंट आपको अलग से लगा रखा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है इनकरेक्ट, जो आपका बी ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या है, इनवैलिड आइडेंटिटी है। इन जो आइडेंटिटी 4 आपको दी हुई है उनमें 3 आपकी सही है, ये आपकी इनकरेक्ट होने वाली है, ठीक है। धन्यवाद, राधे राधे।